So today our topic is about Gintama. So Gintama is my favorite anime and काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाता है ये मुझे अपनी ज़िंदगी में। जैसे आज अगर मैं अपना लाइफ विदाउट रिग्रेट अगर जी सकता हूँ या जीना चाहता हूँ तो उसका रीज़न भी गिनतामा ही है। एंड ये काइंड ऑफ ओजी एनिमे में से एक है जो कि एट द सेम टाइम जस्ट थोड़ा सा पीछे स्टार्ट हुआ था बिग थ्री के बाद में। एंड जिसका मेन कैरेक्टर है गिंतो की सकाता, जो कि एक सामुराई होता है जो जोई वार में पहले लड़ा हुआ होता है अपने 3 दोस्तों के साथ, जिनका नाम था ताकासुगी, जूरा एंड ए सामुराई गाय। एंड देन आफ्टर द वार वो इस पाथ को छोड़ देता है बिकॉज ऑफ वो अपने किसी करीबी को खो देता है। एंड देन वो ओत्सुरो के घर में किराया लेके रहता है एंड वो और जॉब्स करने लगता है। उसके साथ हमारे आते हैं हमारा मेन ट्रियो, जिसमें होता है गिंतोकी, सिम्पाची एंड कागुरा। तो ये तीनों ही मिलके यूरो जुआ चलाते हैं और जहाँ पे वो और जॉब्स करते हैं, किसी भी तरह का काम जिसमें पैसा मिलता है। तो इस शो की पेसिंग जो है वो लोगों को इसीलिए ख़राब लगता है क्योंकि इसके जो सीरियस आर्क्स हैं वो शुरू में बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि बेसिकली कॉमेडी शो भी है। तो कॉमेडी जो होता है वो अगर कोई जापानीज़ कल्चर के साथ उतना ज़्यादा बॉन्डेड है तो उसी को ही ज़्यादा समझ में आता है, या फिर सेकेंड टाइम वॉच करने पे। तो पहले टाइम में बहुत सारे व्यूअर्स को ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है। एंड तो इसीलिए जैसे फर्स्ट शायद 50 एपिसोड समथिंग में उसका पहला सीरियस आर्क आता है। एंड एक टाइम के बाद आता है जब एक आर्क होता है अबाउट शिनचेंगुमी एंड द ओडेन। सो इस आर्क के बाद स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाता है एंड सीरियस आर्क्स उसी के बाद से लगातार चालू हो जाते हैं। एंड सो गिंतामा इज ए शो विच इज़ अबाउट फ़नी भी है, एक्शन भी है, हॉरर भी है थोड़ा बहुत, और कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ भी एंड तक आते आते बहुत सारे कैरेक्टर्स में जो डेप्थ दिखाया गया है, उनके बैकग्राउंड्स को, उनके बैक स्टोरीज़ को अच्छे से दिखाया गया है। बाकी कैरेक्टर्स के साथ उनका जो रिलेशन है वो भी, उसको भी अच्छे से शो किया गया है। एंड देयर वाज ए पुलिस फोर्स विच वाज शिनचेंगुमी। एंड उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कोंदो हो गया, हिजिकाता हो गया, सोगो हो गया, इन सब का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा रहता है स्टोरी में। बहुत ही कूल लगते हैं ये लोग देखने के लिए। और फीमेल लीड है जो गिंतामा का, वो सबसे बढ़िया है। कागुरा जो कि मेन ट्रियो में से आता है गिंतोकी के ग्रुप से। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ऐसा एक फ़ीमेल लीड हर कोई एनिमे में होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं है किसी पे कि कोई भी एक सीरियस मोमेंट आए, कहीं भी कोई डेंजर आए तो बैठ के रोना लगे। तो ऐसा नहीं है, और वो खुद ही सिचुएशन को हैंडल करना जानती है, उससे फाइट करना जानती है। जैसे बाकी है कुछ शोज में, जैसे नारुतो हो गया एंड ब्लीच हो गया, जिसमें कि फीमेल लीड उतना कुछ इम्पैक्टफुल नहीं है, बस हील करने के ही काम आता है। तो वैसा नहीं है। एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इमोशनल कनेक्टिविटी एक अच्छा मिलता है गिंतामा से। उसके कैरेक्टर्स जितने भी है, जितने ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं जितने भी कैरेक्टर, सब बहुत ही अच्छे हैं। सबके कैरेक्टर में डेप्थ है और स्टोरी इट्स लाइक गोइंग फ्रॉम 0 to 100। ऐसा बीच में कहीं नहीं लगेगा कि ये स्टोरी अब थोड़ा सा डाउनग्रेड हो रहा है। जो मज़ा है वो शुरू में भले ही 0 से स्टार्ट हो, पर वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और एंड तक आते आते इट्स जस्ट पीक। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं गिंतामा के बारे में। और अगर मन है तो देख भी सकते हैं इसे।